प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके सर। आज चलेंगे त्रिभुज में। जैसा कि क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर से। कल बताए थे आपको 10 क्वेश्चन, आज देखिएगा इसको। अब देखो, फिर त्रिभुज एक बना लीजिएगा सुंदर सा। उसके बाद क्या कह रहा है, ये इसके समांतर है, ये डी हो गई, ठीक है। ये भुजा BC है, ये ए है, ओके। फिर कह रहा है ABAC DEE पर इस प्रकार काटती है AD बटे BD, यानी ये 4 है, ये 5 है। तो AE/EC का अनुपात कितना होगा? तो भैया ये दोनों बराबर तो होते हैं, यानी समान अनुपात में AD/BD बराबर AE/EC। तो जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, यानी 4/5 कितना आ जाएगा? 4/5। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ओके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बेटा, फिर थेल्स प्रमेय लगाना है आपको। थेल्स 4 बटे इतना लिखोगे, इतना थेल्स प्रमेय लगाओ, उत्तर पाओ भाई। लगा लीजिएगा, इसमें भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिएगा, लगाइएगा फटाक से। ये सवाल हम बता देते 24 नंबर। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये याद रखना। अगर ये आपका त्रिभुज है ABC, इससे खींची जाएगी तो ये इसके समांतर होगी, ये इसका मध्य बिंदु होगा। समान अनुपात में काटती है तो ये भी इसका मध्य बिंदु होगा, यानी समद्विभाजित करेगी ये वाला, ठीक है। चलिएगा, डी सही है। अब चलो 25 नंबर। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? तीसरी भुजा के समांतर होता है। तीसरी भुजा के समांतर होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। चलिएगा 26 नंबर में त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व AC DE और इस पर स्थित हैं। AD BD दिया है, AE दिया, CE दिया। तो BC का मान बताना है आपको, BC का मान बताना है। अब देखो, ये कैसे AB, ठीक है, DE सबके मान पता है। अब DE बराबर 1/2 BC होता है, 1/2 BC। अगर हम BC का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 DE। अब DE का मान गेन करेंगे हम लोग। DE का मान कितना आ जाएगा? यही तो हमको निकालना है कि नहीं निकालना है, कि DE का मान कितना आ जाए। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ओके। चलिएगा, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि ये दोनों त्रिभुज बने, इसमें ये दोनों समरूप हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो अब कौन सा सही होगा? आप जानते हैं कि दो ही त्रिभुज बने हैं, दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। कोण ए समरूपता के अनुसार, ठीक है, एंगल ट्रिपल ए। चलिएगा, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात इतना, उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा? परिमापों का अनुपात कितना होगा? अब परिमापों का अनुपात निकालना है आप सभी को। तो तीनों को जब जोड़ते हैं, एक सवाल बुक में मिला था, तो तीनों को जब परिमाप दिया रहता है, तीनों को जोड़ते AB + BC + CA बटे PQ + R, दो त्रिभुज लेते थे परिमाप। तो परिमाप उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो 4:3 आ जाएगा, ओके। चलिएगा, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई अभी कल ही बताया था आपको। ऐसे लिखेंगे, यहाँ से एक शीर्ष लंब डाल लेंगे, 6 हो जाएगी, ये हो जाएगी 12। ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का स्क्वायर लगाओ, 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 36, घटा दो, कितना बच जाएगा? 14, 14 में 6 चले गए, 8, ठीक, यहाँ 0, 108। अब 108 को निकाल लो तो 6√3 आ जाएगा, वर्गमूल, ओके। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनसे मिलो। अगर कह रहा है कि इसमें ये दिया है, भुजाएं अनुपात में दिया है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके कोण एक कोण का मान बराबर हो, ठीक है। चलिए, बात करते हैं इसको। देखो यहाँ से क्या दिया है कि AB बटे AE, इसको दे, सॉरी, हाँ, AD बटे AB थेल्स प्रमेय है। इस प्रकार क्या हो जाएगा कि AE बटे AC होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? AC। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन था। 32 में देखेंगे। 32 में देखो वही लिखा है, थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो वही मान आ जाएगा, ओके। 33 में आपको निकालना है, सेम निकाल लेंगे। AC का मान पता है, AE का मान निकाल लेंगे। चलिएगा देखते हैं, ठीक है। निकाल लीजिएगा प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों।
एक समकोण शीर्ष से कर्ण पर खींचा गया लंब त्रिभुज को जिन दो त्रिभुजों में विभक्त करता है वे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। एक त्रिभुज है ऐसे, इसको ऐसे शीर्ष लंब डालता है तो एक तो लंब हो गया। जब दो चीजें बराबर हो जाती तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते? समरूप हो जाते, तो समरूप हो जाएंगे त्रिभुज। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीडी बराबर इतना सी बराबर इतना तो कोण ए का समद्विभाजक तो ए बी अपान ए सी कितना होगा? चलिएगा बात करते हैं आगे सवाल को। अच्छा, त्रिभुजों के कसौटी के अनुसार आ जाएगा। चलिए, अब ए बी का मान कितना दिया है? नहीं दो है, नहीं दिया है। अब देखो बी डी का मान कितना है? 5। बी सी का पूरा मान 7.5। तो सी डी का मान कितना आ जाएगा? सी डी का मान कितना आएगा? 5 घटा दो तो आ जाएगा 2.5। 2.5 आ जाएगा ना 2.5। अब भाई एक काम कर ले यार, एक कोण ए समद्विभाजक तो समद्विभाजक प्रमेय लगाओ। ए बी बटे बी डी बराबर ए सी बटे सी डी। इसको इसी ले आओ तो ए बी बटे हो जाएगा ए सी बराबर बी डी बटे सी डी। अब ए बी का मान नहीं पता तो इसका बी डी बटे सी डी मान रखो। तो 5 बटे 2.5 इससे काट दो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समरूपता कसौटी के अनुसार सवाल आ गए हैं। ए का समद्विभाजक ए डी सम्मुख भुजा बी सी डी पर मिलता है, बी डी बराबर इतना, ए बी बराबर इतना, सी डी बराबर निकाले। आराम से निकालेंगे भैया। अभी तो बताया समरूपता कसौटी के अनुसार, अभी बताया कि नहीं बताया? एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे और ये सम्मुख भुजा को बी सी पर डी पर काटता है। समद्विभाजक प्रमेय खटाक से लगा लेंगे, ए बी बटे बी डी ए सी बटे सी डी मान आ जाएगा। ओके, सेम सवाल ऐसे ही लगा लेंगे आप सभी लोग। ओके, लगा लोगे ना प्यारे बच्चों? लगा लेना। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन लिखा है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। ऑप्शन आपका बी सही है। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में ये समांतर इसके इतना मान दिए। यार भाई थेल्स प्रमेय लगाओ, निकालो थेल्स प्रमेय। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, डी नंबर इसका सही है। चलो देखो कैसे है। तीनों कोण तो बराबर हैं, समानुपातिक है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे हम आपको कल बताएंगे। ओके, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, बता रखे हैं आपको। हम त्रिभुज जब पढ़ाए थे पूरे डिटेल में बताएं। किसी त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं आधार को क्या करती हैं? आधार को क्या करती है? समद्विभाजक करती हैं। मध्यस्थ रेखा, ये ऐसे वाली रेखा। ठीक है, चलो 44 नंबर क्वेश्चन, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? ये क्वेश्चन है जटिल। किसने कहा था? तो भैया थेल्स प्रमेय ने कहा था। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है थेल्स प्रमेय? थेल्स ने कहा था यदि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। ऑप्शन सी। चक्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो इन कोणों को अंतर करने वाली भुजाओं समानुपातिक वे त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। ये तो पता ही है, समरूप होते। 47 नंबर क्वेश्चन लिखा, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक ए डी सम्मुख भुजा बीसी को डी पर मिलती है। ए सी का मान इतना, सी डी का मान इतना। समद्विभाजक प्रमेय तुरंत लगा दो, खटाक से उत्तर ले लो। ठीक है, दी गई आकृति 48 नंबर, यक्ष का मान बताओ। यक्ष का मान बताओ। आप सबका पता है कि त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब ये 60 है, ये 50 है, 50 60 110, ये बच जाएगा 70। इसके सम्मुख कोण 70 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इतने बराबर इतने, इतने बराबर इतने, इतने का मान निकालो। अब भाई आपको ही निकालना पड़ेगा। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर बिंदु यस इस प्रकार बढ़ाया जाए कि पी आर यस, एक ऐसे मिला दो, पी आर यस 120 है, यो 120 है। क्यू पी आर यो यस है, क्यू पी आर यो कितना है? 63।
पी क्यू आर का मान बताओ, पी क्यू आर का। अब ये 120 है ना, फिर से वो बहिष्कोण प्रमेय बना लो। तो 120 में 63 घटा दो, कितना जी 120 57 आओ एक चीज हमारे हिसाब से, 7 आगा, 11 में 5, हाँ अच्छा 57 आ जी, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय लगा लीन। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन हो आज क्या यार, लंब है इत्तेक मान बताओ। अरे निकालो यार आप लोग, 100% निकाल लो, इतना हम पढ़ाई दिए हैं तुमको, 100% निकालेंगे। चलिएगा कल मिलेंगे, ओके बाय बाय।